समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। सोच, तेरे ही पटाखे हैं। और जब वो सड़क पे घर के सामने फटाके फूट रहे हो तो तू सोचना तेरे ही फटाके फूट रहे हैं। कि कोई भी फटाके घर के अंदर तो फोड़ेगा नहीं। कायदे की बात है, कोई भी फटाके घर के अंदर तो फोड़ेगा नहीं, सड़क पे फोड़ेगा। तो तू अपने घर के सामने बैठ जाना और सोचना वो मेरे ही फटाके फूट रहे। वो भाई बोला, मुनि जी अगर मेरे फटाके होते तो मैं अपने हाथ से न फोड़ता। मैंने कहा सोचना, मालिक तो बैठा बैठा देखता है, नौकर काम करती है। कायदे की बात है ना, मालिक बैठा बैठा देखता है, नौकर चाकर। नौजवान बोला, मुनि जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आप सोच लो। हर दुख में कुछ ना कुछ सुख छुपा हुआ है, उस सुख को पकड़ लो। ये दुख खत्म नहीं होंगे। आदमी जितने साल जिएगा ये दुख कभी खत्म नहीं होंगे। दुख तो इंटरनेशनल ठस है ना, इंटरनेशनल ठस मेहमान, इंटरनेशनल ठस मेहमान अगर आपकी तरफ, आपके घर की तरफ आ गया है तो आएगा जरूर। सामने के दरवाजे बंद कर लो, पीछे की खिड़की से आ जाएगा। खिड़की भी बंद कर लो तो वो पानी निकल की मोरी रहती ना, उससे आ जाएगा। वो भी बंद कर लो, छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा। छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। आएगा। इंटरनेशनल ठस मेहमान है ना, ढीठ मेहमान है ना, ढीठ मेहमान आ गया है तो खातिरदारी करना ही पड़ेगी। ढीठ मेहमान है, खातिरदारी करना पड़ेगी। इसीलिए दुख आया, उसके स्वागत के लिए भी तैयार रहो। घर में चाचा जी आते हैं, उनका भी स्वागत होता है। घर में दामाद आता है, उसका भी स्वागत होता है। चाचा जी आए, 2 सब्जी बना लो, काम चल जाएगा। 1 नमकीन बना लो, काम चल जाएगा। 1 मिठाई बना लो, काम चल जाएगा। चाचा जी अपने है ना, 6 महीने में बंबई से घर आते हैं, 2 दिन रहेंगे, 200 रुपए का खर्चा होगा। जाते समय छोटे बच्चे को बोलो 500 रुपए। कौन? चाचा जी। दामाद घर आया, 1 नमकीन से काम नहीं चलेगा। दामाद घर आया, 4 नमकीन बनाओ, 4 मिठाई बनाओ, 4 सब्जी बनाओ। 2 दिन रहेंगे, 500 रुपए का खर्च होगा। और जब जाएंगे, बोलो जब जाएंगे तो बच्चे को 500 रुपए देके जाएंगे क्या? 500 रुपए का टीका और करना पड़ेगा। पर निवेदन तो ये करूंगा कि स्वागत तो दोनों का ही होता है ना। चाचा के भी स्वागत होता है, दामाद का भी स्वागत होता है। चाचा ने सुख, दामाद यानी दुख। नहीं, यहाँ के दामादों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो भिलाई के दामादों की बात कर रहा हूँ। यहाँ के दामादों के बारे में तो राजनांदगांव में
स्वागत तो दोनों का, चाचा जी का भी स्वागत होता है, दामाद का भी स्वागत होता है। चाचा जी हमें सुख, दामाद हमें दुख, स्वागत दोनों का करिए, स्वागत दोनों का करिए। स्वागत करो, शायद उसको रहम आ जाए और कुछ आप पे रहम कर दे। ये ढीठ मेहमान है। और ढीठ मेहमान कैसा होता है? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने कहा पत्नी से, तुम कितने घर पे मेहमानों को बुलाती हो? है मेरा पूरा महीने भर का बजट बिगड़ जाता है, रोज मेहमान आज ये आ रहा, आज वो आ रहा, आज फला आ रहा है, ढिका आ रहा है। पत्नी ने कहा आने वाले मेहमान मेरे नहीं होते, सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जरा महीना भर गया है, इतिहास रिकॉर्ड उठाकर देखो, आने वाले सारे मेहमान तुम्हारे ही रिश्तेदार होते हैं। और फिर मैं किसी को बुलाती तो नहीं, कोई आ जाए तो भोजन पानी के लिए पूछना पड़ता है। पति पत्नी में दोनों झगड़ा हो रहा था। पति ने कहा तुम बुलाती है मेहमानों को, पत्नी ने कहा मैं नहीं बुलाती हूँ। दोनों में झगड़ा हो रहा था। जब दोनों झगड़ ही रहे थे, इतने में देखा सामने से एक श्रीमान जी ब्रीफ केस लेके चले आ रहे थे। पत्नी ने कहा वो देखो, मैंने बुलाया क्या? और वो देखो किसका रिश्तेदार है। पति ने देखा तो रिश्तेदार तो उसी का था। पति ने कहा चलो पहले इससे निपटो, पहले इससे निपटो। पत्नी ने कहा बोलो क्या करना है, मैं तैयार हूं। पति ने कहा देख मैं तुझे झूठ मूठ मारूंगा, तू झूठ मूठ रोना। हम दोनों को झगड़ते देख करके मेहमान समझ जाए अरे भैया यहाँ तो मेहमानों की वजह से झगड़ा हो रहा है, यहां नहीं जाना चाहिए, और वापिस चला जाएगा। पत्नी ने कहा नो प्रॉब्लम। पति ने झूठ मूठ मारना शुरू किया, पत्नी ने झूठ मूठ रोना शुरू किया। पति बोला तू रोज रोज मेहमानों को बुलाती है। पत्नी बोली मैं किसी को नहीं बुलाती हूं। मेहमान ने देखा मेहमानों की वजह से यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, अरे बाबा यहाँ नहीं चलते हैं, चलो वापिस। वो वापिस चला गया। 4 कदम चला, उसने सोचा अभी एपिसोड नंबर 1 तो देख लिया है, अब एपिसोड नंबर 2 भी देखना चाहिए ना, सीरियल नंबर 2 भी देखना चाहिए, आगे का घटनाक्रम क्या वो भी देखना चाहिए। वो आगे बढ़ करके बाजी में मुड़ गया और मकान के पास आके दीवार के पास छुप करके खड़ा हो गया। पति पत्नी को लगा मेहमान चला गया। पति बोला मैंने तुझे मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं रोई ही नहीं। मेहमान बोला मैं गया ही नहीं। दुख ढीठ मेहमान है, आखिरी में बोलेगा मैं गया ही। दरवाजे बंद मत करो, आते हुए दुख को देख करके दरवाजे बंद मत करो, स्वागत करो, तैयार रहो। अगर आप उसके लिए तैयार रहेंगे आपका दुख आधा रह जाएगा। तैयार रहेंगे, अगर आप हार के लिए तैयार हैं तो आपका दुख आधा रह जाएगा। मानसिक रूप से तैयार रहो, दुख आएंगे। महीने का वेतन मिलते ही पत्नी ने पति से कहा मेरे लिए साड़ी। पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ घर लौटा तो पत्नी ने कहा सुबह कहा था साड़ी मंगाई है। पति बोला मैंने कब कहा मंगाई है, मैं तो कह रहा था महंगाई है। मैंने कब कहा कि महंगाई है, मैं तो कह रहा था महंगाई। रुपए की कीमत कम हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है। ये तरुण सागर जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है। मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है
आदमी की कीमत कम हो रही है। आप किसी को 50,000 रुपए दो, उसकी टांग तोड़वा दो। 50,000 रुपए। आप किसी को लाख रुपए दो, आदमी का किडनैप करवा दो। आप किसी को 2 लाख रुपए दो, आदमी का मर्डर करवा दो। आदमी की कीमत सिर्फ इतनी रह गई। दुनिया भर में सब चीजों की महंगाई बढ़ रही है, आदमी की जान सस्ती हो रही है। महंगाई रोज बढ़ रही है, सरकार के पास जवाब नहीं। इसका समाधान कब मिलेगा? सरकार के पास इसका जवाब नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती रही है, और बढ़ती हुई महंगाई को देख करके मुझे लगता है महंगाई में अगर होता रहा इसी तरह चढ़ाओ तो एक दिन अखबार में छप जाएंगी ये भाव। महंगाई में होता रहा इसी तरह चढ़ाओ तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। गेहूं 25 पैसे जोड़ी, गेहूं 25 पैसे जोड़ी, चावल 2 रुपए कोड़ी, दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। बात क्या वित्त मंत्री ने कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही। बात क्या वित्त मंत्री ने कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही। 20 रुपए के 3 आम कच्चे, 20 रुपए के 3 आम कच्चे, और 100 रुपए में 2 बच्चे। मनुष्य की कीमत कम होती जा रही है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सत्संग जीवन की गुत्थियों को सुलझाने की मास्टर की है। यह सत्संग जीवन की गुत्थियों को समझाने की मास्टर की है। परिवार में, समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मैं आपको फार्मूले देता हूं, टिप्स देता हूं। मैं प्रसन्न हूं, आप उन्हें गौर से सुनते हैं। और भी ज्यादा प्रसन्न उस वक्त होगा जब वक्त आए इन मास्टर की का इस्तेमाल करेंगे आपके लिए, जीवन के लिए, समाज के लिए। मन अनंत है, सिवाय ईश्वर के मन को और कोई नहीं नाप सकता है। मन को नापना वैसा ही है जैसा मेंढकों को तराजू पर तौलना। 2 मेंढक तराजू पर रखोगे, 4 मेंढक उछल जाएंगे। मन को नापना वैसा ही है जैसे मेंढकों को तराजू पर नापना, अथवा बंदर को पंगत में बिठा के भोजन कराना, अथवा बंदर को पंगत में बिठा करके भोजन कराना। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। अगर धूल में शक्कर मिल गई है तो चींटी ही निकाल के खा सकती है, ये हाथी के बस का काम नहीं है। धूल में शक्कर मिल गई है तो चींटी ही निकाल के खा सकती है, ये हाथी के बस का काम नहीं है। निवेदन, पहिया घूमता है तो गाड़ी चलती है, पंखा घूमता है तो हवा होती है, कांटा घूमता है
तो घड़ी बजती है, और मन घूमता है तो संसार होता है। निवेदन आप सबसे, अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 24900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।